लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद यूपी की सियासत गर्म हो गई है। इस सियासत को समाजवादी पार्टी और तूल दे रही है। दरअसल मानसून सत्र में हुई ठाकुर विधायकों की बैठक के तर्ज पर इस शीतकालीन सत्र में बीजेपी के 52 ब्राह्मण विधायकों ने संयुक्त बैठक की और इस बैठक को नाम दिया गया सहभोज। मंगलवार को हुई इस बैठक के बाद यूपी की सियासत में हलचल मच गई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने इस बैठक पर कहा, बीजेपी में ब्राह्मण समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है और जिसको बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी में आए, हम सबको सम्मान देने की गारंटी देते हैं। उसके अगले दिन यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सारे ब्राह्मण विधायकों को धमकी भरे लहजे में कहा, किसी भी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। भाजपा सिद्धांतों और आदर्शों वाली पार्टी है। इस तरह का कोई भी काम पार्टी के संविधान के खिलाफ है। पंकज चौधरी ने आगे कहा कि भाजपा और उनके कार्यकर्ता परिवार और जाति की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं और आगे भविष्य में बीजेपी के किसी भी जनप्रतिनिधि ने ऐसा काम किया तो उसे पार्टी विरोधी काम माना जाएगा। पंकज चौधरी की इस चेतावनी के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी में ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गया। सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगा कि जब ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी तब बीजेपी का संविधान कहां गया था। बीजेपी के इस अंदरूनी लड़ाई में सपा मुखिया अखिलेश यादव को मजा बहुत आ रहा है और अखिलेश यादव ट्वीट करके मजे ले रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे हैं चेतावनी का फरमान। इसका मतलब कि ठाकुर विधायकों की बैठक से योगी आदित्यनाथ खुश थे, लेकिन जब ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की तो उन्हें चेतावनी का फरमान भेज रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के विधायक अपने दुख दर्द को साझा नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, अपनी पीड़ा और वेदना अपने परिवार में बोल नहीं सकते। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र। जबरा मार है, रोए न दे, बेचारे मार भी खा रहे हैं, बेइज्जत भी हो रहे हैं। फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आगे कहा, भाजपाई विधायक अलग अलग बैठकें करके ये दिखा रहे हैं कि भाजपा सरकार, संगठन और संघी साथी उनकी सुन नहीं रहे हैं, लेकिन अब पीडीए सरकार बनाएगा, भाजपा का पीड़ा राज मिटाएगा और सबके हिस्से में तरक्की खुशहाली लाएगा।